हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS सिकवाबाद पर। आप सभी जानते हैं इससे पहले कि हम आपको लगातार इंडियन हिस्ट्री की क्लासें और राज्य वाइज यानी स्टेट वाइड GS और GK की क्लासें लेकर के आ रहे हैं। तो आपने सभी हमारी क्लासें अगर पीछे वाली देखी होंगी तो अच्छी बात है। अगर आपने क्लासें अभी तक नहीं देखी हैं, अगर आप चैनल पे नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हमने आने वाली क्लासों में पीछे की जो कितनी क्लासें हमने जितनी कंप्लीट की उसमें इंडियन हिस्ट्री तो पॉइंट टू पॉइंट रेगुलर क्लास चली रही है। जैसे भारत का उदय जहाँ से हुआ वहाँ से प्राचीन काल से लेके 1947 तक की रेगुलर एक तरफ से इंडियन हिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं, आप सभी ने देखी होंगी तो आपको पता होगा। इसके बाद हम स्टेट वाइज क्लासें भी लेकर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम आप सभी देख रहे हैं तो पढ़ेंगे गुजरात राज्य को। गुजरात राज्य को पूर्ण रूपेण पढ़ेंगे, क्योंकि गुजरात राज्य के बारे में भी जब सेंट्रल का कोई एग्जाम आता है तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास पूरी देख कर जाइए, कहीं ऐसे बीच से छोड़ के मत जाइएगा। तो आइए देखते हैं अपनी क्लास को। गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ गुजरात का गठन। इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 33 है। 252 तहसीलें। विधानसभा सीटें टोटल कितनी है? 182 सीटें हैं। यहाँ के राज्यपाल क्या हैं? आज़ाद देवव्रत। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, जो भाजपा से हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय क्या है? गुजरात उच्च न्यायालय। कुल क्षेत्रफल देखेंगे तो इसका क्या है? 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से पाँचवां सबसे बड़ा राज्य ये भारत का कौन? पाँचवां। जनसंख्या देखेंगे तो 6,43,09,692 ये इसकी क्या है? जनसंख्या है। अब ये बढ़ चुकी है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। GDP देखेंगे तो 19.44 ट्रिलियन इसकी GDP है। राजभाषा यहाँ की क्या है? गुजराती। साक्षरता दर देखेंगे तो 83.4% यहाँ की साक्षरता दर है। लिंगानुपात देखेंगे तो 919 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पे। गुजरात की उत्तर पश्चिम सीमा पाकिस्तान से लगती है, आप सभी जानते हैं। इससे लगने वाले राज्यों की सीमा देखेंगे तो राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इससे सीमा लगाते हैं। अरब सागर इसकी पश्चिमी दक्षिणी सीमा बनाता है, यानी पश्चिमी यानी कि पाकिस्तान की तरफ और दक्षिणी केरल की तरफ, यानी जो पश्चिमी और दक्षिणी सीमा है वो अरब सागर बनाता है, समुद्र लगता है। राजकीय पुष्प देखेंगे तो मैरीगोल्ड है यहाँ का। राजकीय वृक्ष देखेंगे तो बनियान ट्री। राजकीय जानवर एशियाटिक लायन। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो। राजकीय खेल क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल ये सभी यहाँ के राजकीय खेल हैं। राजकीय फल मैंगो है। इस राज्य में 28 आदिवासी जातियाँ पाई जाती हैं। इसकी दक्षिणी सीमा पर दादर एवं नगर हवेली स्थित है, जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ गुजरात देखेंगे तो गुजरात का इतिहास पाषाण युग के बस्तियों के साथ शुरू हुआ था। गुजरात का इतिहास ईस्वी पूर्व लगभग 2000 वर्ष पुराना है। कृष्ण मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र के पश्चिमी तट पर जा बसे, जो द्वारका कहलाया था। जो कृष्ण के द्वारा क्या कहलाया? द्वारका। कृष्ण मथुरा छोड़कर कहाँ बसे थे? सौराष्ट्र के पश्चिमी तट पर जाकर के। बाद में वर्षों में मौर्य, गुप्त तथा अन्य अनेक राजवंशों ने इस प्रदेश पर क्या किया? राज्य किया। चालुक्य राजवंश का शासनकाल गुजरात में प्रगति और समृद्धि का युग था। चालुक्य जो राजवंश था उसने जब इस पे गुजरात पे शासन किया तो उनका शासन प्रगति और समृद्धि का क्या था? युग था। अब देखेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट सबसे विकसित डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। ये राजधानी भी है गुजरात की, भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, आप सभी जानते हैं। अमरेली, आनंद, बनासकांठा, भरूच आप सभी जानते हैं। भावनगर, दाहोद, डोंग, गांधीनगर। जामनगर में इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, एशिया की ऑयल रिफाइनरी जामनगर में ही स्थित है। जामनगर में INS बलसोरा नेवी का सेंटर है। जूनागढ़, कच्छ का रण आप जानते हैं। कच्छ की खाड़ी, कच्छ के रण में सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है, कच्छ की एरिया में ही, आप सभी जानते हैं। खेड़ा आंदोलन चला था, आपने पता है, महात्मा गांधी ने चलाया था। महसाणा, नर्मदा नदी आप जानते हैं, नर्मदा नदी भी है वहीं पे, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है। नवसारी, पाटड़, पंचमहल, पोरबंदर से नमक कानून तोड़ा था किसने? महात्मा गांधी ने। राजगृह, पोरबंदर से नहीं, साबरमती से। पोरबंदर, राजकोट, साबरकोट, सुरेंद्रनगर, सूरत तो आप जानते हैं ये सूती वस्त्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तापी, बड़ोदरा, वलसाड़, देवभूमि, द्वारका कृष्ण की जन्मभूमि है, इसके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है।
गिर सोमनाथ, मोरबी, बोटाड, अरवली, महिसागर, छोटा उदयपुर। तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट किसके हैं? गुजरात के ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैं। अब देखेंगे गुजरात की प्रमुख नदियों के बारे में। तो नर्मदा नदी गुजरात में कहाँ पे कैसे आती है? अमरकंटक से, मध्य प्रदेश से, रीवा से निकलती है। ये उपनाम इसका गुजरात की सबसे बड़ी नदी है ये नर्मदा नदी। लंबाई 1310 किलोमीटर है इसकी। इस नदी पर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनी है। आप सभी जानते हैं नर्मदा नदी पे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी बनी है? कौन भरूच डिस्ट्रिक्ट में बनी है? नर्मदा नदी पे कौन सी बनी है? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेचू ऑफ यूनिटी बनी है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो किस पे बनी है? नर्मदा नदी पे, भरूच डिस्ट्रिक्ट में। साबरमती नदी देखेंगे तो उदयपुर से निकलती है, अरावली की पहाड़ी से। इसकी लंबाई कितनी है? 371 किलोमीटर। इस नदी के किनारे महात्मा गांधी का आश्रम है, साबरमती आश्रम। माही नदी देखेंगे तो मंडला पहाड़ियों में से निकलती है, लंबाई है 25 किलोमीटर। बेसिन का निर्माण करती है ये। कुल लंबाई है 123 किलोमीटर। जो इसकी गुजरात में जितनी बहती है वो 130 किलोमीटर। हिरण नदी सांसा पहाड़ियों से निकलती है। स्पेन नदी तारंगा पहाड़ियों से निकलती है। सहायक नदी देखेंगे तो पुष्पावती तथा खारी नदी सहायक नदी है। किम नदी सापुतारा की पहाड़ियों के बीच से निकलती है। यह गुजरात की मुख्य नदी है। कौन सी? किम नदी। अब हम देखेंगे गुजरात के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। तो सरदार सरोवर बांध, जिसपे सरदार सरोवर परियोजना चलती है, नर्मदा नदी पे बनाई है। 138.68 मीटर है ये ऊंचा। उकाई बांध देखेंगे तो तापी नदी पे बना है ये, सूरत गुजरात में। अजावा बांध विश्वामित्र नदी पे, बड़ोदरा में। धरोई बांध साबरमती नदी पे, मेहसाना में। नयाका बांध भोगाबो नदी पे, सुरेंद्रनगर में। कमलेश्वर बांध हिरन नदी पे, बिसाबदार में। सूकी बांध सूकी नदी बड़ोदरा में। विलिंगडन बांध कालवा नदी पे, जूनागढ़ में। पनम बांध पनम नदी पे, महिसागर में। और डोली धाड़ा बांध भोगाबो नदी पे, सुरेंद्रनगर में। ये सभी क्या हैं? गुजरात के प्रमुख बांध है। अब देखेंगे गुजरात के, सॉरी दोस्तों ये इतनी थोड़ी क्लास कट गई है, बट हम आपको बोल बोल के पढ़ाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन से पार्क यानी कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तो आप सुन के भी समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तो यहाँ पे गिर नेशनल पार्क स्थित है गुजरात में। कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। बांसदा नेशनल पार्क नवसारी स्थित है। भारतीय जंगली गधा अभयारण्य कच्छ में स्थित है। मरीन नेशनल पार्क है। भावनगर ब्लैकबैक नेशनल पार्क है। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, नारायण सरोवर अभयारण्य, वर्धा हिल्स वन्यजीव अभयारण्य और कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य, ये सभी क्या हैं? गुजरात के प्रमुख अभयारण्य हैं। अब देखेंगे कि गुजरात की प्रमुख झीलों के बारे में देखेंगे। तो नल सरोवर झील, कंकरिया झील, हमीरसर झील, लाखों झील, थोल झील, वस्त्रपुर झील, सूरसागर झील, सपूतरा झील, गोमती झील, नारायण सरोवर झील, सहस्त्रीलिंग तालाब, बिंद सरोवर, गौरीशंकर झील, दामोदर कुंड, लालपरी झील, चंडोला झील, दामोदर झील, मोती झील, सकूर झील, सरोवर झील, थोल झील। तो ये सभी क्या हैं? ये प्रमुख झीलें कहाँ की हैं? गुजरात की ये प्रमुख झीलें हैं। तो अब देखेंगे गुजरात के प्रमुख मंदिर तथा स्मारक। सोमनाथ मंदिर गुजरात में ही है, ये सोमनाथी में स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका में है। कीर्ति मंदिर पोरबंदरी में। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर। रुक्मिणी मंदिर द्वारका। बाला हनुमान मंदिर जामनगरी। सूर्य मंदिर मोढेरा में। अम्बा माता मंदिर गिरनारी में। कोटेश्वर मंदिर भुज में। जाम्बवन गुफा पोरबंदरी में। गोपनाथ शिवा टेम्पल तलाजा भावनगर में। हनुमान मंदिर गांधीनगर। त्रिमंदिर अडालज में। महुदी जैन टेम्पल महुदी में। श्री हरि मंदिर पोरबंदरी में। अब देखेंगे यहाँ के प्रमुख स्मारकों के बारे में। ये तो हो गई गुजरात के प्रमुख मंदिर। तो स्मारक देखेंगे तो रानी की बाव, ये पाटन गुजरात में स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर, ये आप सभी जानते हैं स्मारक है ये कहाँ पे स्थित है? द्वारका में। विजय विलास पैलेस, चापनेर पावगढ़, पुरातत्व पार्क जो यूनेस्को में स्थित है। सूर्य मंदिर, सिदी सैयद मस्जिद, प्राग महल, चापनेर जैन मंदिर, धौलावीरा, ये आप जानते हैं पाषाण युग की एक विरासत है जो हमारी हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखती है। क्या? धौलावीरा। उमरकोट किला, भद्रा किला और 3 दरवाजा। साबरमती आश्रम गांधी जी से संबंध रखता है। साबरमती आश्रम पे ही गांधी जी का निवास स्थान था। स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की भरूच डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। नर्मदा नदी पर 790 फीट इसकी क्या है? ऊंचाई है। अब हम सभी देखेंगे गुजरात के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, यानी कि जितने भी
अनुसंधान केंद्र और प्रमुख उद्योग और प्रमुख विश्वविद्यालय गुजरात की हम अब पढ़ेंगे। तो गुजरात के प्रमुख विश्वविद्यालय पढ़ रहे थे, आइए देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे है? IIM कहाँ पे है? अहमदाबाद में। गुजरात यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? अहमदाबाद में। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ है? गांधीनगर। IIT कहाँ है? गांधीनगर। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? सूरत में। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा कहाँ है? ये बड़ोदरा में। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? जूनागढ़ में। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी कहाँ है? अहमदाबाद में। नवरत्ना यूनिवर्सिटी कहाँ पे? बड़ोदरा में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात कहाँ पे? गांधीनगर में। घाटी शक्ति यूनिवर्सिटी कहाँ पे? बड़ोदरा में। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे? वल्लभ विद्यानगर में। तो आप सभी ने देखा ये क्या है? गुजरात की प्रमुख विश्वविद्यालय हैं। अब देखेंगे गुजरात के प्रमुख उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण, IT BPM बनाने में, सेमीकंडक्टर बनाने में गुजरात आगे है। ऑटोमोबाइल्स बनाने में भी आगे है। रसायन फार्मास्यूटिकल यानी रासायनिक विज्ञान से संबंधित जितनी दवाइयाँ बनती हैं इसमें गुजरात की फैक्ट्रियाँ सबसे आगे हैं। और पेट्रोकेमिकल उद्योग, पेट्रोल से रिलेटेड जितनी भी केमिकल उद्योग से बनती हैं जो चीज़ें बनती हैं वो गुजरात से बनती हैं। कपड़ा और प्रधान, वहाँ पे कपड़ा का काफ़ी निर्माण होता है। कपास, तम्बाकू, मूंगफली, सीमेंट और स्टोल, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में ये चीज़ों का निर्माण होता है। गुजरात के ये प्रमुख उद्योग हैं। अब हम देखेंगे गुजरात के प्रमुख नृत्य तथा गीत। तो गुजरात के प्रमुख नृत्य देखेंगे तो कौन कौन से हैं? गरबा नृत्य, घूमर, लाओ और कथक ये कहाँ के प्रमुख नृत्य हैं? गुजरात के। अब हम देखेंगे गुजरात के प्रमुख गीत। तो काठियावाड़ी और गरबा टाइप गीत, गरबा गीत, मोरबीनी, बानियन, सोनेडो, कठियावाड़ी, सनदो, अलबामा, ओगेल, चड़ाल बोल, ये सभी क्या हैं? गुजरात के प्रमुख गीत हैं। गुजरात के प्रमुख मेले तथा उत्सव देखेंगे अब। रण उत्सव ये कच्छ में, नवरात्रि व दशहरा उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, मोढेरा डांस फेस्टिवल, जन्माष्टमी उत्सव, बीच फेस्टिवल, रथ यात्रा, पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल, शामलाजी मेला, भद्रा पूर्णिमा मेला, बथुआ मेला, भवनाथ महादेव मेला, ये सभी क्या हैं? गुजरात के प्रमुख मेले तथा क्या हैं? गुजरात के प्रमुख उत्सव हैं। अब हम देखेंगे गुजरात के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। सेंट्रल सॉल्ट एंड केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि जो नमक का उत्पादन होता है यानी कि उसका निर्माण करने का इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर के ऊपर मतलब जो वैज्ञानिक रिसर्च वगैरह होती है वहाँ पे, तो वो कहाँ पे? ये गुजरात में। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च कहाँ पे है? ये भी गुजरात में स्थित है। प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? गुजरात में। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट गुजरात। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर गुजरात। मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट गुजरात। फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, ये सभी क्या हैं? ये प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं। आपने सभी ने देखा होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसंधान केंद्र किसके पाए जाते हैं? मेडिसिन से रिलेटेड, यानी कि केमिकल और मेडिकल से रिलेटेड सबसे ज़्यादा यहाँ पे दवाइयाँ बहुत ज़्यादा निर्माण बहुत मात्रा में सबसे ज़्यादा कहीं होती हैं तो गुजरात में ही होती हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहाँ पे मिलेंगे? गुजरात में। अब देखते हैं गुजरात के में प्रथम कौन कौन है, यानी गुजरात का जब निर्माण हुआ यानी गुजरात राज्य का गठन हुआ तो गुजरात में सर्वप्रथम कौन को क्या था? तो गुजरात का प्रथम CM कौन था उस समय? जीवराज नारायण। प्रथम राज्यपाल कौन था? मेहदी नवाज जंग। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है वहाँ की? आनंदीबेन पटेल, जो प्रेजेंट टाइम पे क्या है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। प्रथम विश्वविद्यालय क्या है वहाँ का? गुजरात विश्वविद्यालय। प्रथम IPS कौन है वहाँ की? गीता जोहरी। प्रथम IAS देखेंगे तो बसंत मेहता वहाँ के प्रथम IAS हैं। ऑनरेबल स्पीकर अगर देखेंगे तो कल्याण जी मेहता हैं वहाँ के ऑनरेबल स्पीकर। फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देखेंगे तो CDAC अहमदाबाद है। फादर ऑफ गुजरात किसे कहते हैं? रविशंकर महाराज को फादर ऑफ गुजरात कहते हैं। प्रथम आंदोलन कौन था? महागुजरात आंदोलन चला था, सबसे पहला ये आंदोलन है गुजरात का। गुजरात का पुराना नाम क्या था? गुजरात था।
गुजरात क्या नाम था, गुजरात का पहला नाम था। तो आप सभी ने देखा, हमने गुजरात के बारे में यहाँ गुजरात की संपूर्ण जीएस और जीके को कंप्लीट किया, जिसमें प्रमुख नृत्य, प्रमुख मेले, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, गुजरात में क्या प्रथम था, गुजरात के प्रमुख विश्वविद्यालय, गुजरात के प्रमुख उद्योग, गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, पर गुजरात की प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें, मंदिर, स्मारक, पुरातत्व स्थल, हमने सभी इस क्लास में गुजरात को पूर्ण रूपेण कंप्लीट किया है। तो हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे क्लास का आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हम ऐसे ही मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए राज्य के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों, इंतज़ार ना करिएगा और अच्छे से पूरी क्लास कंप्लीट करके जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।